नमस्कार दोस्तों, मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ग्लो बाय रितु में। फ्रेंड्स, हम कभी कभी अपने अंतरात्मा को मार के, अपने मन को मार के उस काम को ना करने का मन भी रहता है ना, फिर भी हम सामने वाले को हाँ कर देते हैं। और ये आदत धीरे धीरे हमारी मजबूरी हो जाती है। तो कैसे हम हर काम के लिए हाँ कहने की बजाय ना कहना भी सीखें। अक्सर हमारे संस्कार, हमारे बचपन के वो तौर तरीके जो हमारे माता पिता ने हमें सिखाया रहता है, उसके कारण हम हर किसी को हाँ कहने पे विवश हो जाते हैं। चाहे फिर उस काम के लिए हमारे पास समय हो, चाहे उस काम के लिए हम उस टाइम पे अवेलेबल ना रहें, लेकिन फिर भी हम हाँ कह देते हैं। बहुत सारी ऐसी काम होते हैं जिसको करने का हमारा मन भी नहीं होता है, हमारे पास समय भी नहीं होता है, हमारे पास बहुत कुछ चीजें नहीं होती हैं, लेकिन उस टाइम पे हम ये सोच के उस काम को हाँ कर देते हैं कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए, सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, या फिर इसका दिल ना दुख जाए। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको सोच के हम ना कहना सीख ही नहीं पाते हैं। और बस हर काम के लिए हाँ कहते कहते कहीं ना कहीं हम अपना आत्मसम्मान कम कर देते हैं, और सामने वाले की नजरों में हम बस एक फालतू की चीज या फिर हमेशा अवेलेबल रहने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। और जब हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं ना, तो वो व्यक्ति कभी भी हमारी वैल्यू नहीं करता है। वो हमें हमेशा सोचता है कि ये तो उपलब्ध रहना ही चाहिए, ये है तो मेरा काम सारा होता रहेगा। तो अगर आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हो तो ना कहना सीखिए, क्योंकि ना कहना किसी भी प्रकार की मजबूरी नहीं है, आपके अंदर का एक स्वाभिमान है जो कि आपको जागृत रखना है। दोस्तों, हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होना चाहिए। अगर ये स्वाभिमान एक ना एक दिन मर गया ना, तो वो व्यक्ति एकदम से बेकार हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, सामाजिक स्तर पर उसका कोई भी सम्मान नहीं करता है। तो अगर आप भी हाँ कहते कहते परेशान हो गए हो, तो आज मैं बताती हूँ कुछ ऐसी बातें जिससे आप ना कहना भी सीखोगे। देखिए, ना कहना किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमें सम्मान करना नहीं आता, लेकिन ना कहने से हम खुद का सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि कहीं कहीं हाँ कहने से ज्यादा बेहतर होता है ना कहना। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम ना कहना सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, तुरंत जवाब देना बंद कर दीजिए। अगर सामने वाला किसी भी प्रकार के काम को आपको बोलता है, या किसी भी प्रकार का कुछ भी आपको बोलता है जिसमें आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं करना चाहते हो, आपका मन नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरन वश आपको हाँ बोलना पड़ रहा है ना, तो उसके लिए 2 मिनट का पॉज जरूर लीजिए और सोचिए कि इसके लिए आपको क्या कहना है। आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है, सोच के बताती हूँ। आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है, थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। इस तरीके के वाक्य का जब आप प्रयोग करोगे ना, तो सामने वाले को भी समझ में आएगा कि हो सकता है ये मेरा काम ना करे। तो आप इस तरीके का पॉज लेके 2 से 3 वर्ड या बोल सकते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं देखते हैं टाइम रहेगा तो कर दूंगी, सोच के बताती हूँ, या थोड़ी देर में बताती हूँ। तो सामने वाला आपके भरोसे नहीं रहेगा, वो समझ जाएगा कि आपके अपने भी काम हो सकते हैं। तो किसी भी जब भी कोई सामने वाला आपको कुछ बोले ना, तो उसके लिए पॉज जरूर लीजिए। और ना कहने के बारे में जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हो, तो थोड़ा सा पॉज लेके इन छोटे छोटे वाक्यों को आप बोल सकते हो। सेकंड है दोस्तों, कि कभी कभी ये सोचना कि यार मैंने ऐसा ना कह दिया तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, इस गिल्ट में ना रहना। देखिए, अपनी वैल्यू आपके खुद के हाथ में है। तो हमेशा इस चीज के गिल्ट में रहना कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, मैंने ना कह दिया, अब उसका काम कैसे होगा, मैं होता तो कर देता, या मुझे कर देना चाहिए, तो ये छोटे छोटे गिल्ट में मत रहिए। क्योंकि जब आप गिल्ट में रहोगे ना, तो आप ना कहना कभी सीख ही नहीं पाओगे, और ना ही आपकी वैल्यू होगी, और ना ही आप अपने समय पे अपना काम कर पाओगे। तो समय सबका इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका हो चाहे वो किसी का भी हो। तो अपने समय की आप वैल्यू करिए, अपने समय को आप समझने का प्रयास करिए। तो ना कहने के लिए किसी भी प्रकार के गिल्ट में मत रहिए कि मुझे यार हाँ कह देना चाहिए था, मुझे उसका काम कर देना चाहिए था, उसको बुरा लग रहा होगा, उस क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। तो इस प्रकार से आप ना कहिए, लेकिन गिल्ट में मत रहिए।
जब आप इस गिल्ट को बाहर निकाल दोगे ना, तो आप अंदर से किसी भी प्रकार से खुश होके किसी काम को करोगे। और ज़रूरी नहीं है कि हम हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल रहें। और जब हम खुद दूसरों को मतलब अपने ऊपर आश्रित कर लेंगे ना, तो वो व्यक्ति भी खुद ब खुद किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए सबसे पहले आपको ही ढूंढेगा। तो किसी भी प्रकार के गिल्ट फ्री हो के आराम से अपने काम को एंजॉय करिए। और ना कहने से कोई भी बुराई नहीं होती है, ना कहने से आपका खुद का आत्मसम्मान बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हमेशा बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करके बातों को बंद मत करिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि लोग अगर बोल देते हैं कि इस काम को करना है या तुम मेरे साथ यहाँ चल सकते हो, और आपके पास समय नहीं है, फिर उसके लिए आप बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात को हम बहुत ही लंबी चौड़ी लाइनों में एक्सप्लेन करें। बहुत ही कम शब्दों में हम हाँ या ना बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ये सोचें यार मैं अगर ऐसा बोल दूंगा तो इसको बुरा लग जाएगा। हमेशा बहुत ही कम शब्दों में, ठीक है यार आज मेरे पास समय नहीं है, मैं कल चल सकता हूँ, या अभी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं 1-2 दिन में कर दूंगा। तो अगर उनका काम अर्जेंट है, उसको कहीं जाना है, तो वो आपके बिना भी जा सकता है और आपके बिना वो चला भी जाएगा। बस उसको ये पता है कि आप हर टाइम फ्री हो, इसीलिए आप उसके साथ जाओगे, उसका ये काम करोगे। तो बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करने की बजाय हाँ या ना, इन 2 शब्दों में भी आप इन चीजों को कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि किसी भी प्रकार के लिए अपने आप को फ्री रखिए ही नहीं। जब आपको पता है कि सामने वाला हमेशा आपसे अपना काम करवाता है, या अगर वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं ले जाने के लिए मतलब आपके समय की उसको कद्र नहीं है, तो आप उसके बोलने से पहले अपने काम गिना दीजिए। ये सबसे आसान तरीका है। आपको पता है कि ये सामने वाला मेरा मिसयूज करेगा, ये सामने वाला भी मुझे ढेर सारे काम दे देगा, तो उससे पहले ही आप अपने काम बता दीजिए कि आज मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मैं अभी ये काम करूंगी और मेरे पास इतना ज्यादा बिजी समय है, आज तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। इस तरीके की बातों को जब आप बोलोगे ना, तो यकीन मानिए वो सामने वाला भी सोचेगा यार इसको क्या ही कहना है, इसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे काम है। तो इस तरीके की जब आप बात करोगे ना, तो ऑलरेडी आप ना कह भी दोगे और आप गिल्ट फ्री भी रहोगे, और साथ साथ आप अपनी रिस्पेक्ट भी कर पाओगे। क्योंकि जब हम हमेशा हाँ 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 कहते रहते हैं ना, तो अंदर से जब हम अपने काम नहीं कर पाते, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, और कहीं ना कहीं जिन कामों को करने का हमारा मन भी नहीं रहता है, उन कामों को हमें करना पड़ता है, तो यकीन मानिए कि हम अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते रहते हैं। इसका एक बहुत ही दुखद पहलू ये है कि जो सामने वाला है ना, वो आपके काम की, आपके समय की कद्र तो नहीं करता है, लेकिन हाँ आपको बेफालतू, बेरोजगार और इस टाइप की चीजें जरूर कह देता है कि यार ये तो हमेशा अवेलेबल रहता है, इसको बोल दो ये कर देगा। तो अपने काम को समझिए, अपने टाइम को समझिए, अपनी खुद की वैल्यू को समझिए, और हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए। ना कहना शुरू करिए, क्योंकि ना सिर्फ एक शब्द नहीं है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का वो पॉइंट है जिसको करके आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो, अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, अपने काम पे फोकस कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि अगर आज तक आप हर किसी के लिए अवेलेबल हो, हर किसी के लिए हाँ कहते कहते अंदर से टूट रहे हो, तो इन सभी ट्रिक को फॉलो करोगे और आज से ही ना कहना सीखोगे, और खुद के लिए इन सभी टाइम्स को अपने ऊपर स्पेंड करोगे, और अपने आप को इतना कैपेबल बनाओगे कि सामने वाला आपको किसी काम को कहने से पहले 10 बार सोचेगा कि यार ये तो ऑलरेडी बिजी है, इसको क्या ही कहना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए से टॉपिक के साथ, एक नई सी बातों के साथ। तो चलिए फिर, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।